पिछले दिनों एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। और दरभंगा में ही कई जिलों में, बहुत सारे जिलों में दलितों के साथ अत्याचार, बलात्कार, हत्या की घटनाएं हो रही है। और यह देखना है कि किस तरह से, चाहे दरभंगा में दलित उत्पीड़न की घटना हो, बेगूसराय में कुछ दिन पहले एक दलित लड़की का वीडियो वायरल किया गया। उसके बाद दरभंगा में दलित की हत्या हुई, लड़की का अपहरण हुआ। एक पासवान जाति के जो एक उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको शमशान घाट जलाने के लिए जाया जा रहा था, तो एक समुदाय विशेष मुस्लिम समाज के लोगों ने उनके शव को जलने नहीं दिया। इस तरह के घटनाएं हो रही है। अभी नालंदा में, नूरसराय में भी हम जा ही रहे हैं तो फ़ोन आया वहाँ से कि वहाँ के रविदास समाज के लोगों पर मारा गया है, तो थाने में केस भी नहीं लिया जा रहा है। और अभी पिछले कल की घटना है, कल जहानाबाद जिला के मखदूमपुर थाना क्षेत्र में दलित का गांव है, वहाँ पर बेरहमी से अनुसूचित जाति, खास करके पासवान जाति के लोगों को मारा गया है। पासवान जाति के महिलाओं को, बुजुर्गों को इस तरह से मारा गया है कि लोग वहाँ पुलिस के रहने पर भी पूरा लाठी डंडा राइफल से गोली पूरा एकदम चलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। हर जगह दलितों पर उत्पीड़न, अत्याचार है, कोई बोलने वाला नहीं है। और एकमात्र बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं बिहार में, अनिल कुमार जी प्रभारी हैं, वो बोल रहे हैं, हम लोग उनके साथ में बोल रहे हैं। पर ये लगता है कि जो दलितों की जो पार्टियां हैं, बिहार में दलित एमएलए एमपी हैं, वो कुछ नहीं इस विषय पर बोलते हैं। वो पार्टियों के चमचे बने हुए हैं, दलाल एक नंबर का बने हुए हैं। जबकि उनको अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्व सीट है उन पर जीत करके वो आगे आते हैं। और इस तरह से लगातार दलित उत्पीड़न बिहार में हो रहा है। बिहार के बाहर भी देखिए किस तरह से मणिपुर में आदिवासी समाज के लोगों पर, पूरा देश में गजब इंसानियत मर गया है और जाति के आधार पर उत्पीड़न, अत्याचार हो रहा है। सरकारें मुख्य दर्शक बनी हुई हैं। लोग, कोई कहता है बीजेपी शासित राज्यों में उत्पीड़न, अत्याचार हो रहा है, कोई कहता है कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है, तो वहाँ हम नहीं बोलेंगे, वहाँ हम नहीं बोलेंगे। ये स्थिति है। मगर दलितों को जो बात करने का बहुत आवश्यकता है कि सरकार किसी की भी हो, दलित पर तो उत्पीड़न, अत्याचार हो ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ये नहीं कहे कि बीजेपी सरकार आया तो दलितों पर उत्पीड़न, अत्याचार नहीं है, कांग्रेस की सरकार थी या यूपीओ की सरकार थी तो नहीं है। तो दलितों को इसमें अपना स्टैंड लेने की आवश्यकता है, क्योंकि दलित को हर जगह सताया जा रहा है, हर सरकार में उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए दलितों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत होना होगा। और वो शैक्षणिक रूप से मजबूत होना होगा, तब जा करके हम लोग अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप देख रहे होंगे बिहार में तमाम तरह के दलित नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। वो, उनकी भूमिका क्या है, उनका उद्देश्य क्या है राजनीति करने का? क्या वो सिर्फ अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं? क्या वो अपने सिर्फ जाति के लिए राजनीति करते हैं? जो लोग हैं, जो दलित हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है तो वो मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं। रिजर्व सीट से 40 एमएलए हैं, 6 एमपी हैं बिहार में, वो कुछ नहीं बोल पा रहे। तो ये लोग करेंगे क्या? और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, युवा हैं, वो क्या सोचते हैं बिहार की दलित राजनीति पे? वो कैसे इनका आगे का भविष्य की रणनीति तय करेंगे? उनका भविष्य क्या है? और इस तरह से जो घटनाएं हो रही है, कल भी देखे वीडियो जहानाबाद में
हम लोगों के जूनियर छात्र के पूरे फैमिली को वहाँ मारा गया है। और इस तरह से पुलिस प्रशासन एकदम पूरा मूक दर्शक बनी हुई, वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ बोला नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें जो जन आक्रोश होना चाहिए दलितों में, दलित युवाओं में, छात्रों में, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं बिहार में, मगर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं। हम लोगों ने एक बहुत हद तक प्रयास किया था पिछले कुछ वर्षों में, जहाँ भी ये घटनाएं होती थी हम लोग जाकर के न्याय दिलाते थे, उनसे बात करते थे, संवाद करते थे, दलितों की समस्याएं सुनते थे। तो आप लोगों को यह सोचना होगा, यह समझना होगा कि ये घटनाएं क्यों हो रही है। सत्ता में आने के बावजूद भी सत्ता में वैसे लोग आ रहे हैं, वैसे लोग जा रहे हैं जो आपका आप पर होने वाला शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न की आवाज को मजबूत तरीके से, चाहे सड़क पर हो या सदन में हो, नहीं रख रहे। तो वैसे लोगों के पीछे जाने की क्या आवश्यकता है? वैसे लोगों के पीछे जाने की क्या आवश्यकता है? भीड़ के माध्यम से देखते हैं कि लोग जा रहा है, कोई उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से लगातार दलित उत्पीड़न हो रहा है। तो हम लोगों को मिलकर के, साथ मिलकर के लड़ने की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है। और अच्छे लोगों को नेतृत्व देने की आवश्यकता है, जो आपकी समाज की बातों को सुने, समझे और वहां पहुंच सके। और संवाद के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, जो बहुजन महापुरुष हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, काशीराम, ज्योतिबा फूले हैं, संत गाडगे हैं, दशरथ मांझी जी हैं, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमन हैं, संत रविदास जी हैं, तमाम जो झलकारी बाई हैं, संत गाडगे महाराज हैं, तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं, ललई सिंह यादव हैं, उनकी विचारधारा, जगदेव प्रसाद हैं, कपूरी जगदेव जननायक कपूर, लोगों का विचार है। इस पे अमल करने की आवश्यकता है, उस पे उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। फिर से हम लोग सभी युवाओं को एकजुट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। और हम लोग तो लड़ेंगे ही, क्योंकि आने वाले भविष्य की चिंता है, दलितों का भविष्य की हम लोगों को चिंता है। हम लोग कोई विरासत की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई बहुत बड़े घराने से नहीं है। हम लोग भी मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित परिवार से आते हैं। और हम लोगों का दर्द है कि गरीबी क्या है, उत्पीड़न क्या होता है, मेरे साथ भी बीता है। और प्रतिदिन ऐसे सैकड़ों केसेस आते हैं कि लोग परेशान हैं, उनको कोई न्याय दिलाने वाला नहीं मिल रहा है। तो हम लोग प्रयासरत हैं, जितना भी संभव है हम लोग ये सब करेंगे। समाज के साथ जुड़ करके समाज की समस्याओं को, संवैधानिक मुद्दों को, आरक्षण के मुद्दों को हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, लड़ेंगे। और बिहार में जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति की सूची में दूसरे जातियों को जोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, जितने भी हमारे बहुजन साथी हैं, हम लोग सबका वो साथ लेकर के चलने वालों में से हैं, सबके साथ मिलकर के काम करने वालों में से हैं। और इसलिए हम लोग लगातार अभी काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग आंदोलन करेंगे। मिंटू कुमार पासवान जी हैं, प्रेम पासवान जी हैं, रवि कुमार जी हैं, राजेश कुमार रोशन हैं, बहुत सारे साथी हैं, लाइव चांद मनीष जी हैं, हमारे बड़े भाई हम लोग हैं। और जो समाज के जो बुद्धिजीवी तबका के लोग हैं, उनसे अपील है कि आप लोग नौकरी करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, राजनीति करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उन ऐसे बुद्धिजीवी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप लोग युवाओं को मदद करिए। सब कुछ नौकरी भी आप ही लोग करिएगा, सब
चीज करिएगा तो कैसे होगा। सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानताएं की बात करते हैं आप लोग। एक देखिए, अभी अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ है बिहार में। बहुत दिनों बाद हम लोगों ने भी इसकी लड़ाई लड़ा। पता चल रहा है कि पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, फलाना चलाना ढेकाना को बना दिया है। जिन लोगों की आवाज नहीं निकलती है दलित उत्पीड़न पर, उन लोगों को बना दिया है एकदम बेवकूफ टाइप के लोगों को। और उनको पहले भी देखिए, एक होता है ना, सरकार की भी नीति है कि अगर दूसरे लोगों को, उन्हीं पार्टी के लोगों में से किन्हीं कार्यकर्ता को, अनुसूचित जाति में बहुत सारे ऐसे जाति हैं, मेहतर है, भंगी है, डोम है, हलखोर है, ये सब बहुत सारे जाति हैं जो पासवान, रविदास, रजक, चौधरी, ये सब को छोड़ा करके उन लोगों को आयोग में मेंबर और अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता थी। तो सिर्फ जो मंत्री है उसको भी पहले पेंशन मिल रहा है, विधायक एमएलसी रहा है, उनको फिर से दे दिया। तो ये इससे आर्थिक जो न्याय होना चाहिए दलितों के साथ, ये नहीं हो पा रहा है। जो बढ़े हुए हैं वही बढ़ेंगे और जो गरीब हैं, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, उनका विकास नहीं होगा, उनका आर्थिक समृद्धि नहीं होगा। और इस तरह से सरकार की नीति भी बिल्कुल गलत है। इन लोगों को बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसी तरह महिला का भी बना है, उसके बाद अल्पसंख्यक का भी बना है, दिख रहे हैं संस्कृत बोर्ड का भी बना है। सब पूर्व विधायक और जो विधायक है वर्तमान में, उन सबको बना दिया जा रहा है। तो दूसरे लोगों को बनाते तो उनके परिवार का आर्थिक उन्नति होता, उनके समाज, उनके जाति, उनके आसपास जो लोग हैं उनका विकास हो जाता, अपने स्तर से कर पाते। पर जिनको पेंशन मिल रहा है विधानसभा, विधान परिषद से, उनको भी आप बना के दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। ये तो आप गलत कर रहे हैं। वो क्या न्याय कर पाएगा। और वो रहता कि कोई बढ़िया आदमी है, सामाजिक न्याय की सोच को रखता है, तो आप उन लोगों को बनाते कि चलो भाई ये काम करेगा। तो वो भी उम्मीद अब खत्म हो गया है। आयोग का हम लोग मांग कर रहे थे कि बने, पर बना भी तो निकम्मा बना और इससे कोई फायदा नहीं समाज को होने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिल करके आप लोगों से मिल करके संवाद करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी हम लोग दरभंगा पहुंच रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां हमारी दलित बहनों के साथ बलात्कार किया गया है और कई जगह दरभंगा में घटना घटा है। अभी हम लोग वहीं इधर से निकालेंगे। जय भीम साथियों, फिर आपसे बात होगी, संवाद होगा, मुलाकात होगी। हम लोग धीरे धीरे जितनी हम लोगों की औकात, क्षमता है, हम लोग कर रहे हैं। समाज की समस्याओं को सुन रहे हैं। आप लोगों से भी यही अपील है कि संघर्ष करने वाले जो भी आपके गांव में, जिला में, ब्लॉक में, तहसील में हैं, राज्य में हैं, उन लोगों को बढ़ाने का प्रयास करें। दलाल टाइप के लोग हैं जो विरासत की राजनीति और जो मनुवादी प्रवृत्ति के हैं, जो दलित होकर के भी अपने आप को दलित नहीं कहते हैं, उन लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उन लोगों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये राजनीति समाज के लिए होता है और गरीब, दलित, पिछड़ों और अकलियत समाज के जो हक अधिकार है उनके लिए राजनीति होती है, ना कि अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए। हम लोग जहां भी हैं, जिस संगठन, जिस पार्टी में गए हैं, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के संवैधानिक अधिकारों की बात की है, उत्पीड़न पर रोकथाम के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। चाहे छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, प्रमोशन का मुद्दा, हम लोग लगातार करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोगों का साथ, भरोसा, विश्वास बना रहे, ताकि हम लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। जय भीम। फिर आप लोगों से बात होगी। जय भीम।